मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि तमाम भारतीयों को और विशेष रूप से उन सभी युवाओं को जो कि भारत की सेवा के लिए भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत के वो सभी परिवार जिनके बच्चे भारतीय सेना के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। भारत में रहने वाला हर वो भारतीय जो इनकी सेवा की वजह से अपने आप को देश के भीतर सुरक्षित महसूस करता है, उन सबके लिए है खबर। खबर क्या है? भारत का पहला अग्निवीर शहीद हुआ है। साथियों, कहां हुआ, क्या हुआ और उसके साथ साथ देश में किस प्रकार से इस विषय के ऊपर बहस छिड़ी, और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत सरकार के द्वारा इस शहीद अग्निवीर के लिए कोई भी सहायता राशि दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। चलिए सारी कहानी को बताना शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम होगी कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में भारतीय सेना के अंदर नौजवानों को इंट्रोड्यूस करने के लिए 17 वर्ष से लेकर 21 साल की उम्र के युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ नाम की योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अग्निवीर सेना में शामिल किए जाने थे। अग्निवीर वो थे जो कि अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल के लिए भारतीय सेना में चुने जाने थे। हाल ही में खबर निकल कर आती है कि एक अग्निवीर जिसका नाम है अक्षय लक्ष्मण, ये सियाचिन के अंदर शहीद हो जाते हैं। इनका सियाचिन में शहीद होना, सियाचिन ग्लेशियर में शहीद होने की खबर भारतीय सेना के द्वारा दी जाती है, लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आती है, तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी का एक ट्वीट भी बाहर आ जाता है, जिसमें वे कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इनका इंसल्ट किया जा रहा है, यानी कि इसके माध्यम से जो इंडियन ब्रेव्स हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है। यानी एक प्रकार से राहुल गांधी जी का सीधा सीधा क्लेम यह है कि अग्निवीर स्कीम के माध्यम से भारतीय जवानों का इंसल्ट किया जा रहा है। साथियों, अग्निपथ योजना, अगर आपको याद हो तो जून 2022 में जब यह योजना की खबर पहली बार बाहर निकली तो इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर उन युवाओं के अंदर विरोध का भाव उत्पन्न हुआ जो लंबे समय से भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। साथियों, यह बात सच है कि भारतीय जवान भारत की सेवा के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। भारतीय जवानों में बड़ी मात्रा में यह जज्बा है कि वो देश के लिए किसी काम आ सकें, और विशेष रूप से तब जब भारत की सीमाओं की हिफाजत के लिए जा सकें। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारत में सेना को एक अच्छे रोजगार के ऑप्शन के रूप में देखा जाता है, विकल्प के रूप में देखा जाता है। भारतीय सेना के अंदर जॉब का पाना और जॉब करते करते देश के लिए यदि कभी प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो यह भारतीयों के अंदर एक अलग ही लेवल का हौसला और जज्बा भरता है। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, देश के अंदर काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सेवा मात्र 4 साल के लिए थी। जहां भारतीय सेना में शामिल हुआ व्यक्ति जब रिटायर होकर आता है तो उसे पेंशन दी जाती है, वहां पर अग्निपथ योजना के अंदर एक भी जगह पेंशन का प्रावधान नहीं था। साथ ही साथ भारतीय सेना में मात्र 4 साल के लिए ही काम करने का अवसर दिया जा रहा था। आवेदक को 17.5 साल से 21.5 साल के बीच में, 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होना अनिवार्य था, और 4 साल की सेवा के लिए यह काम किया जा रहा था। जैसे ही यह जानकारी बाहर आई, देश भर में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, सड़कें जाम हुई, रेल जाम की गई, लोगों के द्वारा सरकार विरोधी बहुत सारे नारेबाजी की गई। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा चला। ऐसी स्थिति में भारत के रक्षा मंत्री अपने तीनों सेना के चीफ के साथ सामने आए और उन्होंने फायदे गिनाने शुरू किए कि इस योजना के फायदे क्या हैं। इन्होंने बताया कि पहले साल की तनख्वाह जो अग्निवीर को मिलेगी वो 4.76 लाख रुपए होगी, एक साल की सैलरी, लेकिन वो चौथे साल तक पहुंचते पहुंचे 6.92 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। और यदि अग्निवीर की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि ऐसी स्थिति में जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें सेवा निधि के नाम पर 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर कोई डिसेबिलिटी होती है तो 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपए के 3 कैडर रखे गए डिसेबिलिटी के आधार पर, बोले वो दिए जाने की बात की गई। ऐसा होते हुए सरकार ने और भी अपने द्वारा वादे करते हुए कहा कि यदि अग्निपथ योजना से कोई व्यक्ति रिटायर होता है, 4 साल बाद भारतीय सेना में 10% सीटें उन्हें वापस कंज्यूम करने के लिए निकाली जाएंगी। यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी 10% अग्निवीर संभव है कि भविष्य के अंदर पूरी तरह सेना के अंदर शामिल हो जाएं। इसी के साथ में जब यह पहली खबर निकल कर आती है कि अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण किन इन लाइन ऑफ ड्यूटी ऑन सियाचिन, यह खबर जैसे ही आती है, लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि एक अग्निवीर जो पहली बार भारतीय सेना में शामिल हुए हैं, और उन शामिल अग्निवीरों में पहला अग्निवीर भारतीय सेना की
भारतीय देश भारत के सीमा की सुरक्षा करते हुए अगर वीर गति को प्राप्त होता है, भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसके साथ समाज ने, उसके साथ सरकार ने कैसा बर्ताव किया। जब यह बात निकल कर आई तो थोड़े ही समय में तस्वीरें आना शुरू हो गई और उन तस्वीरों में देखा गया कि सैन्य सम्मान के साथ में उन्हें पूरी तरह से आखिरी विदाई दी जा रही थी। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल KA अंकित पर इस बारे में आपके साथ आज दोपहर में ही सूचना साझा की थी और बताया था कि सेना के द्वारा पूर्ण सम्मान के साथ इनकी अंतिम यात्रा की गई है। इसी के साथ साथ अग्निवीर के अंदर जब इनकी जान चली गई तो इनके साथ में जानकारी प्राप्त होते हुए पता चला कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के अंदर ये काम किया करते थे। सियाचिन के अंदर कठिन ऊंचाई पर ये ड्यूटी दे रहे थे और वहीं पर इनको सर्वोच्च बलिदान का मौका प्राप्त हुआ। सियाचिन ग्लेशियर आपको मालूम होना चाहिए दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड्स में से एक है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इन दोनों के साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है जो कि बहुत ऊंचाई पर बैटलफील्ड रखता है। यहां की स्थितियां बहुत ज्यादा भीषण होती हैं, यानी कि यहां पर इतनी बर्फ होती है कि अगर कोई बर्फ दब जाए या बर्फ सरक जाए तो उसके अंदर ही लोग समा जाते हैं। लेकिन भारत के लिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भारत पाकिस्तान को चीन से मिलने नहीं देता, इस जगह पर अपना नियंत्रण रखता है। और आपको मालूम होना चाहिए 1980s से भारत इस जगह की रखवाली कर रहा है। भारत पाकिस्तान और चीन को एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होने दे रहा है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की ये तस्वीरें आप सब में भारत के प्रति इनके समर्पण के भाव को दिखाती हैं। साथियों, लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई है समुद्र तट से जहां पर भारतीय सीमा पर यहां पर मतलब सैनिक काम कर रहे हैं। 1984 से यहां की रखवाली की जा रही है। आप इस बात से जानकर आश्चर्य कर सकते हैं कि यहां पर बेसिक सुविधाओं के नाम पर जो इंटरनेट है या पहली बार कोई मोबाइल टावर है वो इसी साल अक्टूबर 13, 2023 को स्थापित किया गया है। सियाचिन में किस तरह भारतीय सेना के जवान रहते हैं, किस तरह से परिवार वालों से बात करते हैं, इतनी कम ऑक्सीजन में, इतनी ज्यादा सर्दी और इतनी कम ऑक्सीजन पर भारतीय सेना की जवानों द्वारा जो सीमा की हिफाजत की जाती है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। साथियों, ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं कि भारतीय सेना इनकी शहादत को, इनकी वीर गति को सम्मान दे रही है और भारत के अंदर सभी तरफ से इन्हें अपने द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। देश और दुनिया के जितने भी लोग भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं या देश के लोग जो भारतीय सेना को सम्मान रखते हैं, सम्मान के लिए सम्मान रखते हैं, उनके द्वारा ये सब चीजें अग्निवीर को मिलते हुए निश्चित ही भाव पैदा करती हैं। इतना ही नहीं, उनके अपने गांव में भी जब उनकी पार्थिव शरीर पहुंचा तो गांव के लोगों में, जिस जगह का महाराष्ट्र में वो रहने वाले हैं, वहां के लोगों में उनकी वीर गति के लिए काफी सम्मान था। उनके इस कार्य को बहुत सराहना समाज में मिल रही थी। साथियों, आप और हम अपने अपने लेवल पर तरह तरह के रोजगार के अंदर लिप्त हैं। कोई किसी प्रकार का रोजगार कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है अथवा कोई रोजगार की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक सैनिक की जो अंतिम विदाई होती है, शायद ही ऐसी अंतिम विदाई किसी को इस मां भारती में नसीब होती हो। और शायद ये अंतिम विदाई ही है जिसके कारण भारतीय सेना का हर जवान अपने आप को सीमा पर जब खड़ा पाता है तो अपने आप को जोश से लबरेज पाता है। यानी कि जी रहे हैं तब भी और जीने के बाद भी भारत के लिए काम आते रहेंगे और भारत के लिए प्रेरणा बनते रहेंगे। और ये जो सम्मान है, ये लोगों के अंदर एक अलग लेवल का उत्साह संचार करता है और विशेष रूप से सैनिकों में, अपने देश के प्रति जो प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिक हैं, उनमें यह भाव उत्पन्न करता है। लेकिन बिलखती मां और परिजनों को देख करके निश्चित ही आपके मन में भी एक करुणा का भाव पैदा होता है। और सबसे पहले जो भाव आता है वो ये है कि एक अग्निवीर तो चला गया, एक बहुत कम उम्र में चला गया, मात्र 17.5 से 21 साल की उम्र में जिसने भारतीय सेना में प्रवेश किया, वो उसके बाद से अभी अगर जॉब के अंदर था तो मुश्किल से साल भर की उम्र में था। वो अपने मां बाप की बुढ़ापे का सहारा था। अगर वो इतनी कम उम्र में चला गया तो उसके पीछे जो आश्रित परिवार है या उसके परिजन हैं, उनका क्या होगा। ये जो भाव आपके अंदर है, यही भाव भारत में काफी ज्यादा लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया में देखा गया। लोगों के द्वारा इस खबर पर अपनी अपनी जानने की इच्छा व्यक्त की गई कि अल्टीमेटली उसके परिवारजनों का क्या होगा। साथियों, खबरें प्रकाशित हुई कि फर्स्ट अग्निवीर डाइज इन लाइन ऑफ ड्यूटी, फॉर्मर ऑफिसर स्लैम्स पॉलिसी डिनाइंग पेंशन। और ऐसी स्थिति में एक और यहां पर विवाद शुरू हुआ और वो ये हुआ कि अग्निवीर के जाने के बाद में उसके परिवारजनों का क्या होगा। क्योंकि एक बच्चा जब 4 साल तक सेना में रहकर आ गया, उसके बाद उसे दोबारा रोजगार मिलेगा। 10% संभावना है कि भारतीय सेना में उसे रोजगार मिलेगा, अदरवाइज वो रोजगार के लिए कोई प्रयास करेगा। लेकिन अब वो बालक ही नहीं है,
तो उसके परिवारजनों के लिए तो जीते जी उन्होंने जिस बच्चे को बड़ा किया, भारतीय सेना को सुपुर्द किया, आज वो भारतीय सेना के लिए शहीद हुआ, भारत के लिए शहीद हुआ। और ऐसी स्थिति में उसके परिवारजनों का जो बुढ़ापे का सहारा बालक था, वो किस प्रकार से भविष्य के लिए उनका ध्यान रख पाएगा। यह बात बहुत सारे लोगों के द्वारा मंचों पर उठाई गई। ऐसी ही बात राहुल गांधी जी के द्वारा भी ट्वीट पर उठाई गई और उन्होंने कहा कि यह समाचार बहुत दुखद है और ऐसी स्थिति में एक युवा देश के लिए शहीद हो जाता है और सेना में ना तो समय पर ग्रेजुएटी की बात की गई है, ना सैन्य सुविधाओं की बात की गई है और ना ही शहादत में परिवार के लिए पेंशन की बात की गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना का इससे ज्यादा अपमान क्या होगा। निश्चित ही यह बात हर उस युवा में जो भारतीय सेना में जाने का सपना देखता है, उसमें एक बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवारजनों का क्या होगा। और निश्चित ही भारत सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शहीद होता है, अगर कोई बालक देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है, तो उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ यथार्थ कार्य किए जाने चाहिए। अगर पेंशन एक अच्छा विकल्प है तो निश्चित ही उसे दिया जाना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार की मांग महाराष्ट्र के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी जी जो शिवसेना की तरफ से प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा भी लिखी गई। यानी इस बात के बारे में जानकारी होना, लोगों के मन में इस बात की क्यूरोसिटी होना शुरू हुई कि ऐसा भारतीय सेना को क्या मिलता है जो अग्निवीर को नहीं मिल रहा है। साथियों, भारतीय सेना से जब कोई सेना के सैनिक शहीद को, वीर गति को प्राप्त होता है, तो उन्हें एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, साथ में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, पेंशन के बेनिफिट दिए जाते हैं, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी दी जाती है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है, लीव एनकैशमेंट अमाउंट दिया जाता है और सर्विस पेंशन दी जाती है। जब भी कोई भारतीय सेना का जो नियमित जवान है, यदि वो वीर गति को सर्विस पर रहते हुए प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना के जवान को क्या लाभ मिले, जो अग्निवीर पथ के अग्निवीर बन चुका है, उसके लिए देश के अंदर चर्चा होना शुरू हो गया है। इसको देखते हुए लोगों ने अपने अपने लेवल पर यह जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि भारतीय सेना अल्टीमेटली इसके परिवारजनों को क्या दे रही है। तो ऐसी स्थिति में अमित मालवीय जी के द्वारा, जो कि भारत में बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उनके द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि यहां पर शहीद लक्ष्मण के परिजनों को अंशदायी बीमा के रूप में 48 लाख रुपए, यहां पर यह जानकारी जानना आपके लिए जरूरी है कि यहां पर 1 करोड़ रुपए कैसे दिए जा रहे हैं उसके परिवारजनों को। तो 48 लाख रुपए तो लक्ष्मण के परिजनों को अंशदायी बीमा के रूप में दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ परिवार को 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, शहीद के परिजनों को अग्निवीर द्वारा योगदान की गई सेवा निधि 23% से एक राशि भी मिलेगी, जिसमें सरकार का जो भी योगदान और ब्याज है वो भी दिया जाएगा। साथ में परिजनों को मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक जो शेष कार्यकाल का पैसा है वो भी दिया जाएगा। लगभग 13 लाख के आसपास यह पैसा होगा। इसके अलावा सशस्त्र बल युद्ध हताहत कोष से शहीद जवान के परिजनों को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 13 और 8 21 लाख और 44 44 88 21, यानी कि 1 करोड़ से कुछ रुपया अधिक भारतीय जवान जो अग्निवीर के तहत शहीद हुआ है उसके परिजनों को दिया जाएगा। यह जानकारी अभी जो प्राप्त जानकारी है वहां से निकलकर आ रही है, यानी 1 करोड़ से रुपया अधिक का दान जो है वो यहां पर दिया जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा भी यहां पर जानकारी दी गई कि इस अग्निवीर को शहीद होने पर क्या दिया जाएगा, यह बताया गया। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि इसकी शहीद को शहादत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और निश्चित ही इस विषय पर आने वाले समय में मांग उठती रहेगी। क्यों ना भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर के 4 साल को बढ़ाकर परमानेंट किया जाए। यह निश्चित ही भारतीय सेना के लिए, जो भारत के जवान निश्चित तैयारी कर रहे हैं, उनकी यह मांग यथार्थ है कि जब देश में इतने तरह के प्रयास देश की तरक्की के लिए किए जा रहे हैं, तो सुरक्षा के नाम पर अग्निवीर जैसी योजना को परमानेंट क्यों ना कर दिया जाए, यानी 4 साल की जगह उन्हें पूरे सैनिक का सम्मान क्यों ना दिया जाए। नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर अग्निवीर योजना सरकार की मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में अग्निवीरों को आफ्टर रिटायरमेंट कोई ऐसी योजना में लाभ दिया जाए या फिर शहीद हुए अग्निवीरों को वो सम्मान दिया जाए जो एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। अच्छा, सरकार की ऐसी मजबूरी क्या थी, तो उसके बारे में केवल एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, और वो जानकारी ये है कि 2015-16 में भारत सरकार द्वारा केवल पेंशन में 54,600 करोड़ रुपए दिए गए थे। केवल पेंशन में जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके रिटायर होने के बाद जो पेंशन दी जाती है उसमें 54,600 करोड़ रुपीस दिए गए थे। और कहा जा रहा है कि जो भारतीय सेना का बजट है उसका 36% केवल पेंशन में जा रहा है। इससे बचने के लिए, ताकि भविष्य में इस फंड का सदुपयोग करके
पेंशन में जो पैसा जा रहा है उसके स्थान पर लमसम भारतीय सेना के विकास पर पैसा खर्च करने का काम किया जाए, इसलिए अग्निवीर योजना या अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिससे अग्निवीर बन रहे थे। इसके प्लस माइनस निश्चित ही हैं साथियों, इस पर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पहले भी चर्चाएं की हैं, अग्निपथ के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब भी ऐसी घटनाएं समाज के सामने आएंगी, निश्चित ही मन में यह भाव आएगा कि जान क्या इतनी सस्ती हो गई है कि लोग मात्र उसे 1 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, देश के लिए पैसा, पैसे के साथ में शहादत, ये पैसे से नहीं नापी जा सकती। लेकिन एक परिवारजन जो अब आश्रित हो गए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को लालन पालन करके इतना बड़ा बनाया, भारत की सेवा के लिए, मां भारती की सेवा के लिए भारत को सौंपा, उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी, निश्चित ही ये भारत सरकार का देखने योग्य पॉइंट होना चाहिए। उम्मीद है कि आप जो बातें सोचते हैं वो बातें सरकार तक भी पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों, एक और कंट्रोवर्सी यहां निकल कर आई, और वो कंट्रोवर्सी थी कि हाल ही में ये जो घटना हुई है, अभी लक्ष्मण की जो ये घटना है, इससे 7 दिन पहले भी एक घटना हुई है, और उसमें अग्निवीर अमृतपाल सिंह का निधन हुआ। अग्निवीर अमृतपाल सिंह पहले शहीद माने जाएंगे या ये जो लक्ष्मण है ये पहले माने जाएंगे, इसे लेकर बड़ा विवाद है। आपको याद हो कि आज से 7 दिन पहले भी अग्निवीर अमृतपाल सिंह मारे गए थे। हालांकि नियमानुसार वो पहले होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें सेना ने शहीद नहीं माना। उसके पीछे का बड़ा कारण है कि उन्होंने खुद को ही गोली मारी थी, और सेना में जो व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है या सुसाइड करता है, उसे सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि जब उनकी डेड बॉडी घर पहुंची तो परिवारजनों के द्वारा ही कंधे देते हुए तस्वीरें दिखाई गई थी। हालांकि इस बात पर भी राजनीति हुई थी। ऐसी स्थिति में पंजाब के अंदर से, पंजाब के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, इनका भी बयान आया कि क्यों ना भारत सरकार के द्वारा इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, क्यों ना उनके लिए भी वैसा ही सम्मान दिया जाए जो अन्य शहीदों को दिया जाता है। इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और हमने इस बारे में भी आपको ट्विटर पर जानकारी उसी समय दे दी थी, क्योंकि तब भारतीय सेना का तत्काल प्रभाव से रिप्लाई आ गया था, और सेना ने बताया था कि इन्होंने खुद को ड्यूटी के दौरान गोली मारी थी, इस वजह से इन्हें वो वाला सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहले अग्निवीर शहीद के नाम के साथ हमने बता दिया, सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं वो बता दिया। इससे पहले अमृतपाल के साथ क्या किया गया वो भी हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें।